साथियों नमस्कार। मैं आपके अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 6ठी शताब्दी में हुए एक यज्ञ का वर्णन करेंगे या उस पर आपसे चर्चा भी करेंगे। 6ठी शताब्दी में यह देश 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। काशी, मगध, चंपा, बज्जी, गांधार, श्रावस्ती, साकेत के अंदर ही श्रावस्ती भी था, अवंती, उज्जैन और इस तरह से अनेक भागों में बटा हुआ था। और इनको महाजनपद उस समय बोला जाता था। यहाँ राजा राज्य करते थे। इसके अतिरिक्त गणराज्य भी थे जहाँ लोकतांत्रिक सरकारें हुआ करते थे। उसी में एक महाजनपद था साकेत। साकेत के राजा थे प्रसन्नजेत। श्रावस्ती भी उन्हीं के राज्य में था और श्रावस्ती में ही गणराज्य था, शाक्य गणराज्य और कोलीय गणराज्य, जिसके राजकुमार थे सिद्धार्थ, जो बाद में भगवान बुद्ध बने। इन राजाओं में यज्ञ करने की एक प्रथा थी और ये अपने को आर्य कहते थे और ब्राह्मण इस देश में आ चुके थे। ईसा पूर्व 5000 वर्ष पहले से यूरेशिया से ये ब्राह्मण आए थे और ये ब्राह्मण जो है यही राजकाज चलाते थे परोक्ष रूप से और यज्ञों का संचालन भी राजा के निर्देशन में करते थे, ऐसा उल्लेख है इतिहास में। उसी में एक यज्ञ हो रहा था प्रसन्नजेत के साकेत में। यज्ञ में तमाम तरह के विद्वान ब्राह्मण जो है आए थे, जिसमें प्रमुख थे आचार्य अजित केश कम्बली। ये इनकी अध्यक्षता में यज्ञ हो रहा था। अजित केश कम्बली के बारे में आपको बता दें, ये आदमियों के बालों से का कपड़ा पहनते थे, करीब करीब नंगे रहते थे और ईश्वर में भी विश्वास नहीं करते थे, लेकिन ये सन्यासी और साधु थे। इन्हीं के उसमें यज्ञ जो है जो ब्राह्मण आए थे अर्घ्यु, कड़ाद और लूक, वैशंपायन, पैल, स्कंद कात्यायन, जैमिनी, सौनक कात्यायन, बररुचि, बोधायन, भारद्वाज, पतंजलि, सामव्य, सांख्ययन आदि 16 कर्मकांडी वेद पाठी ब्राह्मण ऋत्विक थे। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ब्राह्मण, ये तो बड़े ही यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण थे और ये विद्वान भी थे। इसके अतिरिक्त बहुत से ब्राह्मण ब्रह्मचारी, बटुक और श्रमण निरंतर राजधानी में आ रहे थे, जा रहे थे और कुछ राजा और महाराजा, तमाम राज्यों के राजा और महाराजा जो सहयोगी थे वो भी आ रहे थे, जा रहे थे। व्यवस्था चल रही थी। कुछ वेश्याएं भी यज्ञ में आई थी जो गंध माल्य लेपन करती थी, मतलब इत्र सित्र या कुछ इसी तरह के श्रृंगारिक सामानों से वो करती थी, उसका लेप करती थी और हास प्रयास और मनोरंजन भी कर रही थी। यज्ञ में डब्बे के डब्बे, बड़े बड़े डब्बों में घी भर के आए थे यज्ञ के लिए और उन्हें उड़ेला जा रहा था। यज्ञ अग्नि प्रज्वलित की जा रही थी और उसमें संकल्प, होम, वनस्पति, पुरोडास, बलि और आह्वानीय पदार्थों को भी सैकड़ों पात्र दास दासियां ला रही थी और दास दासियों का भी वहां सामानों के ले जाने का कार्यक्रम चल रहा था।
इसके अतिरिक्त जो विशेष बात है और उल्लेखनीय है कि देश देशांतर से बछड़े, बैल, भेड़, बकरियां, तमाम जो है जानवर जो है ये भी लाए गए थे। जो एक प्रक्रिया थी ग्वाल लंबन, उस अनुष्ठान के लिए इनका यज्ञ में बलिदान होना था। इसके अलावा भी हरिण, बराह मतलब सुअर और अन्य तमाम जानवर जो जिनका मांस खाने योग्य होता था वो भी बलि के लिए लाए गए थे। और इनके सर पर जो है सुसज्जित कपड़े बांधे गए थे, पूजा इनकी हो रही थी और हरी हरी घास भी खा रहे थे जिनकी बलि होनी थी। इसके अलावा अन्य भी पदार्थ जो यज्ञ में काम आते हैं वो भी डाला जा रहा था और इन पशुओं को भी यज्ञ में डाल दिया गया खड़े खड़े। और जब इनका मांस भून गया तो वो मांस जो है मधु घृत मिलाकर के खंडव एक प्रसाद जैसे बनाया गया और मांस अलग रखा गया, प्रसाद भी हुआ इसके साथ साथ। और एक एक देवता को आवाहन करके, जैसे बुलाते हैं ना इंद्र भी कभी राजा हुआ करते थे। जो देवता माने गए थे वो राजा थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, वही जो है उनको देवता माना गया। उनका आवाहन करके यज्ञ की समाप्ति की गई और भुना हुआ मांस और प्रसाद इत्यादि जो है लोगों को परोसा जा रहा था प्रसाद के रूप में। इसमें पशु पक्षी, जलचर, थलचर और बैलों की भी आहुति दी गई थी। ये जिंदा आहुति दी गई थी। ब्राह्मणों के साथ साथ क्षत्रिय, वैश्य और ब्रात्य इत्यादि की भी वहां भीड़ थी और ये लोग श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। भुना हुआ मांस और अलग से जो है प्रसाद जो है ये लोगों को परोसा जा रहा था और लोग बाग बड़े चाव से खा रहे थे और मांग मांग करके खा रहे थे। इसके अलावा सोमरस जिसमें गौड़ीय, माध्यमिक, द्राक्षा ये भी पिया जा रहा था और पिलाया जा रहा था। इसके दौरान भी भुने हुए मांस जो है वो परोसे जा रहे थे और सोने और चांदी से मढ़े हुए पात्रों में ये मांस और ये शराब, सोमरस पिलाया जा रहा था। इस तरह से यज्ञों का समापन होता था, इस तरह से यज्ञों की कार्रवाई होती थी। और ये आपके संज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए इसे मैं आपको बता रहा हूं कि पहले किस तरह से यज्ञ किए जा रहे थे और यज्ञ का क्या अर्थ था। और यज्ञ जो है राजा की इच्छा के अनुसार उसके सम्मान में जनता के कल्याण के लिए किया जा रहा था। इसे आप अध्ययन करके बखूबी समझ सकते हैं कि इसका क्या उद्देश्य था, क्या सही था, क्या गलत था। जिस राजा की मैं बात कर रहा हूं वो राजा ने 70 साल की उम्र में भी गांधार की कन्या से शादी किया था और उसी शादी की खुशी में ये यज्ञ हो रहा था। उस राजा का एक लड़का बिंडूम काफी बड़ा था और वो शाक्यों के यहाँ उसकी वो शादी हुई थी उनकी। और शाक्यों ने रक्त शुद्धि को लेकर के अपनी लड़की से शादी नहीं की और अपने दासी की लड़की से शादी करा दी। उसी का लड़का वो बिंडूम था। ये एक अलग कहानी है। पर 70 वर्ष की उम्र में भी शादियां होती थी। लोगों को दास दासियां बना करके परमानेंट
बड़े लोगों के यहाँ और राजघरानों में रखे जाते थे। चारों तरफ एक तरह से आज के हिसाब से मानवीय वातावरण था। ये अपने को सभी आर्य कहते थे। ये एक इतिहास के एक पन्ने से मैंने आपको बताया कि 6ठी शताब्दी में क्या हुआ था, और उसका विरोध भगवान बुद्ध ने अपने प्रवचनों के दौरान किया है। ये कार्यक्रम बंद कराया है, और प्रसन्नजेत जो राजा थे साकेत के, उनके लड़के ने ही उनकी हत्या करवा दी। पहले हवालात में डाली, फिर हत्या करा के वो गद्दी पर बैठ गया। इस तरह से उनका अंत हुआ, और इस तरह से राजकाज चलता था उस समय। 6ठी शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी की बात है, जब भगवान बुद्ध ने इसका भारी विरोध किया, और भारी विरोध करके उन्होंने अपना जो मध्य मार्ग निकाला, वो मध्य मार्ग के बारे में आज तो नहीं बताया जा सकता क्योंकि वो बहुत बड़ा है, फिर कभी बताएंगे। तो ये एक इतिहास की झलक है आपके सामने, जो इतिहास की किताबों में अंकित है, और इससे आपको आभास होगा कि किस तरह से निर्लज्जता के साथ इस देश का शोषण हुआ, इस देश को अपमानित किया गया, इस देश के संस्कृति कल्चर को प्रदूषित किया गया, और इस देश को बर्बाद किया गया। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, और आपसे अपेक्षा भी करते हैं, निवेदन भी करते हैं कि आप वीडियो को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे और समझेंगे कि आर्य क्या थे, ये यज्ञ क्या था, राजा क्या थे, संस्कृति क्या थी, सभ्यता क्या थी। तमाम चीजों पर एक आप अपना गहन अध्ययन करेंगे, दिमाग में इस चीज को लगाएंगे कि किस तरह की व्यवस्था थी। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज गाय की बात की जाती है, उसको भी इसी संदर्भ में ले लें। गाय भी होती थी उसमें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।